मैं आप लोगों के साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। कुछ दिन पहले की बात है, मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन मिलाया और जब तक कॉल पिक नहीं हुई उससे पहले ही मैंने इंस्टाग्राम को फटाफट फ़ोन में खोला और स्क्रॉल करना शुरू कर दिया कि कॉल पिक हो जाएगी। कोई नोटिफिकेशन नहीं आई थी, कोई मैसेज नहीं आया था, बस यूं ही स्क्रॉल कर रहा था। फिर जैसे ही मैंने कॉल कट करी उसके बाद मुझे अजीब सा फील हुआ। मैंने ऑब्जर्व करा कि यार मैंने तो इंटेंशनली इंस्टाग्राम को ओपन नहीं किया, लेकिन ये क्यों हो गया था और मैं क्यों स्क्रॉल कर रहा था। आई वॉज कम्प्लीटली शॉक दैट टाइम, क्योंकि उस समय ऐसा लग रहा था मुझे कि मैं फ़ोन को कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ, मेरा फ़ोन जो है वो मुझे कंट्रोल कर रहा है। और मैंने कहा यार इसको ना मुझे ऑब्जर्व करना पड़ेगा। फिर मैंने कुछ मोमेंट्स को ऑब्जर्व करा, दूसरों को देखा, अपने आप को ऑब्जर्व करा और बहुत सारी चीज़ें निकल के आई। कुल मिला के निकल के सम अप करके ये आया कि हम लोग आज के टाइम में अकेले रहने से डरते हैं। हम लोग साइलेंस से भाग रहे हैं। लिफ्ट में देखो तो लोग क्या कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं। घर पे खाना खा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, यूट्यूब की कोई वीडियो चला के बैठ जाते हैं। वॉशरूम में तक हम रील्स देख रहे हैं। रात को सोने से पहले हम स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, सुबह उठ के हम स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। मतलब धीरे धीरे हमारा ब्रेन इतना ज़्यादा क्राउडेड हो चुका है कि उसे अकेले रहना पसंद नहीं है। आप 10-15 सेकंड भी अकेले नहीं रह सकते। ब्रेन कहेगा यार कुछ ना कुछ करते रहो। जैसे वो 5 सेकंड जब वो कॉल पिक नहीं हुई थी तो मैंने फटाफट इंस्टाग्राम खोली है, क्योंकि ब्रेन ने अनकॉन्शियसली ये चीज़ बिठा ली है कि भाई खाली नहीं रहना। और सबसे डेंजरस पार्ट पता है क्या है? मैं सच बताना चाहूँगा, जो मैंने एनालाइज करा और रिसर्च करी कि प्रॉब्लम फ़ोन नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम फ़ोन नहीं है। प्रॉब्लम पता है क्या है? हम अपने आप से भाग रहे हैं। हम अपने आप को चीज़ों से डिस्कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम पीस से डिस्कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आज के टाइम में हम क्या देखते हैं कि हम हर चीज़ में ना बोरियत सी फील होती है। हम शांति में ज़्यादा नहीं बैठ सकते। हम अपने रिलेशनशिप्स को अच्छे से नहीं निभा पा रहे हैं। हम किसी भी चीज़ में अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहे हैं। मतलब सब कुछ ना ऊपर ऊपर हो रहा है। एंड आई वॉज लाइक कि यार ये चीज़ इसलिए हो रही है क्योंकि हमने अपने ऊपर ध्यान देना कम कर दिया है। और ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस भी करा, जो आपको ऊपर दिख रही होगी। उसके बाद मैंने यार ये बुक पढ़ी कॉल न्यूपोर्ट की, दैट इज़ डीप वर्क। और इसके काफ़ी सिस्टम्स को मैंने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया। एंड लिटरली बोल रहा हूँ, उसके बाद मैंने अपने अटेंशन स्पैन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करा। नहीं तो मेरा अटेंशन स्पैन, मैंने आपको खुद बताया भी स्टार्टिंग में कि वो मेरे साथ खुद सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वही 4 सिस्टम्स बताने वाला हूँ जो मैं अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करे और काफ़ी हद तक मैंने इस चीज़ को कंट्रोल करा। तो सबसे पहली चीज़ निकल के आती है यहाँ पे, दैट इज़ डीप वर्क। देखो, डीप वर्क वो स्टेट ऑफ माइंड होता है जहाँ पे आप किसी भी एक चीज़ को बहुत फोकस की तरह काम कर रहे हो बिना डिस्ट्रैक्शन के। मतलब उस समय ना तो आपको स्क्रॉलिंग करनी है, ना आपको फ़ोन आपके पास होना चाहिए, ना आपको मल्टीटास्किंग करनी है, कुछ भी नहीं करना है और आपको सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना है। मैंने काफ़ी वीडियोस में बताया है कि मैं अपनी लाइफ में 90 मिनट्स का डीप वर्क यूज़ करता हूँ। डीप वर्क मतलब सीधी सी बात है, आप जैसे स्टूडेंट हो तो आपने कहा कि मैं 60 मिनट्स या 120 मिनट्स 2 घंटे मैं एक बुक को लेके बैठूंगा और कंप्लीटली उसी चीज़ पे फोकस करूंगा और मेरा फ़ोन आसपास कुछ भी नहीं होगा, मेरी जो डेस्क है वो क्लटर फ्री होगी और मैं सिर्फ एक ही चीज़ को लेके फोकस होऊंगा। उस चीज़ को हम डीप वर्क कहते हैं। तो कॉल न्यूपोर्ट यही चीज़ बोलते हैं कि अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है या किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा फोकस या कॉन्सेंट्रेशन से काम करना है तो बिना डीप वर्क के नहीं हो सकता। आज के टाइम में दुनिया शैलो वर्क का शिकार हो चुकी है। अब इस बुक में शैलो वर्क किसको बोला गया है? आज के टाइम में हम लोग क्या करते हैं, जब भी किसी भी काम को करते हैं तो आधा आधा करते हैं या बहुत सारी चीज़ों को एक साथ करने की कोशिश करते हैं। अगर हम कुछ रिसर्च कर रहे हैं तो क्रोम के ऊपर बहुत सारे टैब्स ओपन कर लेंगे, या फिर हम कुछ काम कर रहे हैं तो 10 मिनट काम करा, 2 मिनट फ़ोन निकाल लिया, 10 मिनट काम करा, किसी और से बात कर ली। मतलब हमें बीच में कुछ ना कुछ चाहिए। तो जिसकी वजह से क्या होता है, हम काम तो किसी चीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं लेकिन वो काम जो है वो उतना फोकस काम नहीं है जितना हम डीप वर्क से ला सकते हैं। मतलब अगर हम 8 घंटे काम कर रहे हैं तो हमें लगता है कि हमने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली है, लेकिन एक्चुअल में जाके देखो वो मुश्किल से 2 घंटे का काम था और उस 8 घंटे में भी आपको लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा काम कर लिया, लेकिन एक्चुअली में आपने कुछ नहीं किया होता, क्योंकि आपने अपने वर्क को इतना ज़्यादा डिवाइड कर दिया है, आपने अपनी एनर्जी को, कि एनर्जी इंस्टाग्राम पर भी लग रही है, एनर्जी लोगों से बात करने में भी लग रही है, एनर्जी कुछ ना कुछ लाने में भी लग रही है, एनर्जी आपके काम करने में भी लग रही है, एनर्जी आपके सोचने में भी लग रही है। और जब इतनी सारी जगह को आप अपनी एनर्जी को यूज कर लोगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, दिमाग थक जाता है और आपको एंड ऑफ द डे लगता है कि यार मैं किसी भी चीज पे फोकस नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे पास एनर्जी नहीं बची, क्योंकि एनर्जी को आपने इतना ज्यादा डिवाइड कर दिया है। तो ये बुक ये कहती है कि यार किसी भी एक चीज को पकड़ लो और उसमें डीप वर्क की तरह बैठ जाओ। मैं बहुत ज्यादा बड़ा डीप वर्क नहीं कह रहा हूँ, स्टूडेंट हो तो 120 मिनट्स मैक्स हैं, जो कि 2 आवर्स होते हैं। मैं जब स्क्रिप्ट लिखता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ मैं डीप वर्क में स्क्रिप्ट लिखूँ, क्योंकि मुझे कोई भी न्यूज सेंस नहीं पसंद है। मैं चाहता हूँ मैं कंप्लीटली फोकस्ड हूँ। तो मैं 90 मिनट्स का डीप वर्क लेता हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, सिर्फ 1.5 घंटा। आप
मैक्सिमम अगर 2 घंटे का डीप वर्क भी ले रहे हो ना, तो आप पूरे दिन का 90% काम उस 2 घंटे के अंदर कर सकते हो, लेकिन बिना डिस्ट्रैक्शन के। तो पहली चीज ये थी। नंबर सेकंड चीज आती है ईट द फ्रॉग। ये एक टाइम मैनेजमेंट टेक्निक है। ये टेक्निक क्या बोलती है कि आपको अपने दिन का सबसे इंपॉर्टेंट काम या सबसे कॉम्प्लिकेटेड काम या सबसे डिफिकल्ट काम जो भी आपको लगता है, जिसको यहाँ पे फ्रॉग बोला गया है, उसको सुबह उठ के सबसे पहले कर लो। मतलब ईट द फ्रॉग का मतलब ये है कि आपको सबसे पहले मॉर्निंग में जब आप उठ रहे हो तो आप पहली चीज़ डिसाइड कर लो कि पूरे दिन में आप सबसे इंपॉर्टेंट ऐसा क्या करने वाले हो। और अगर उस चीज़ को आपने सबसे पहले मॉर्निंग में बिना डिस्ट्रैक्शन के कर लिया, समझ लो आपने दिन का आधे से ज़्यादा जो जीत थी उसको हासिल कर लिया। फिर जो पूरे दिन है ना, आपका ब्रेन जो है वो स्ट्रेस फ्री रहता है, रिलैक्स रहता है। और धोखे से भी कोई सरकमस्टांस निकल के आ गया या कोई सिचुएशन निकल के आ गई जिसकी वजह से आप शाम को वो काम ना कर पाओ, और अगर आपने सुबह कर रखा होगा, एंड यू विल फील लाइक अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट की वाओ यार मैंने ये काम सुबह कर रखा है, कोई बात नहीं, मैंने अब कम से कम एक टास्क को सुबह कर लिया था। तो जो मॉर्निंग है ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। मैं काफ़ी वीडियोस में ये भी बोलता हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है, हमारी जो एनर्जी का लेवल होता है, काम करने का लेवल होता है, कामनेस दिमाग के अंदर होती है, वो बिल्कुल पीक लेवल होता है। एंड वी आर लाइक कि अगर इस समय अगर हम फोकस तरीके से काम कर लिया, एक तो जल्दी काम हो जाएगा, दूसरा सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट लगेगा कि यार एटलीस्ट एक काम तो कर लिया। और वहाँ से किसी भी काम करने को कंप्लीट करने से क्या होता है, हमारे पास कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस कभी भी काम करने से नहीं आता है, याद रखना प्लीज़। कॉन्फिडेंस हमेशा किसी भी काम को करने के बाद आता है। तो यू विल फील कॉन्फिडेंट कि पूरे दिन में कि एटलीस्ट मैं ये चीज़ कर चुका हूँ। तो आपको अपनी लाइफ में, अपने डेली लाइफ में ईट द फ्रॉग टेक्निक को फॉलो करना है, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे कॉम्प्लिकेटेड काम को सुबह उठ के सबसे पहले करना है। आपको उसके लिए रात को एनालाइज कर लो या मॉर्निंग में ही पहले डिसाइड कर लो कि मैं इस चीज़ को करने वाला हूँ, और इस टेक्निक को आप भी फॉलो करना शुरू कर दो। आप देखना आपकी बहुत सारे काम जो है वो आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। नंबर थर्ड टेक्निक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं बोलता हूँ क्रिएट द रिचुअल्स। मैं इसको अपने लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेट करूंगा क्योंकि मैं इसको बहुत ज़्यादा मानता हूँ। क्रिएट द रिचुअल्स ये बोलता है कि आपको 3 चीज़ें पहले डिसाइड करनी है। 3 चीज़ों में सबसे पहले क्या, वेयर विल यू वर्क, आप कहाँ काम करने वाले हो। सेकेंड चीज, व्हेन एंड हाउ लॉन्ग विल यू वर्क, कब और कितना देर आप बैठने वाले हो। एंड लास्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज हाउ विल यू सपोर्ट योर वर्क। यानी कि इसको सम अप करूं, पहली चीज आपको एडवांस में डिसाइड करना पड़ेगा कि यार आज पूरे दिन में मैं क्या करने वाला हूं। लेट्स सपोज मैंने कहा कि मुझे आज स्क्रिप्टिंग करनी है, तो पहला आता है वेयर विल आई वर्क, कि मैं ऑफिस में बैठ के काम करूंगा, या मुझे कैफ़े में जाके बैठ के काम करना है, या मुझे रूम में बैठ के काम करना है, स्टूडियो में, जहाँ पे भी काम करना है आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप चीज़ों को डिसाइड नहीं करोगे तो क्या करोगे, लैपटॉप लेके बैठे, लैपटॉप ओपन किया, आज क्या करना है, चलो कुछ भी देखते हैं, फिर कोई यूट्यूब की वीडियो दिख गई, आधा घंटा वहाँ वेस्ट कर दिया, कोई नोटिफिकेशन आ गई, कोई मेल का रिप्लाई कर दिया। नहीं, आपको चीज़ों को एडवांस में डिसाइड करना पड़ेगा। पहली चीज़ लोकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर मैंने कहा मैं अपने इस स्टूडियो में काम करूंगा तो मैं चाहूंगा कि मेरी ये जो डेस्क है वो प्रॉपर क्लटर फ्री होनी चाहिए, यहाँ पे कोई भी चीज़ें ना दिखे जिससे मैं डिस्ट्रैक्ट हूँ, क्योंकि इन्वायरमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप अपने कुछ बुक देखोगे या कोई भी आप अपनी डेस्क पे कुछ भी सामान देखोगे, आप वहाँ पे बिजी हो जाओगे, या कुछ अरे यहाँ पे अच्छी नहीं लग रही, चलो उसको यहाँ से हटा देता हूँ, मतलब आप अपनी एनर्जी को डाइवर्ट कर दोगे। डेस्क के ऊपर कोशिश करना कुछ भी ना हो, आपको अपने इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा फ्रेंडली बनाना है, अपना दोस्त बनाना है कि मैं जब काम करने बैठूँ ये मेरा साथ दे, एंड दैट शुड बी क्लटर फ्री, वहाँ पे कोई भी चीज़ें ना हो। नंबर सेकंड चीज़ क्या आती है, दैट इज़ व्हेन एंड हाउ लॉन्ग विल यू वर्क। जैसे मैंने कहा व्हेन, मेरे केस में क्या है कि मैं जब भी स्क्रिप्टिंग करने बैठता हूँ मेरे पास टाइम ही शाम को है, क्योंकि मॉर्निंग में आई एम अ टीचर सो आई डोंट गेट टाइम। तो मैं शाम को 5 बजे मैंने कहा मैं बैठूंगा। मेरे को सुबह बोलना है अपने आप से कि मैं शाम को 5 बजे बैठूंगा, क्योंकि सुबह बोला तो शाम को अनकॉन्शियसली मेरे को याद रहेगा। नंबर थर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ हाउ विल यू सपोर्ट योर वर्क। आप काम करने बैठ गए, अब आपको जो दिमाग है ना, हमारी बॉडी को भी हम माइंड ही कहते हैं। अब मान के चलो कि आपको भूख लग रही है अचानक से 5:30 बजे, और आप 5 बजे डीप वर्क में बैठे हो, तो व्हाट यू विल डू, यार नीचे चले जाते हैं, जैसे मेरे घर है तो हम नीचे चले जाते हैं, कुछ चाय पी आते हैं, कॉफ़ी पी आते हैं, कुछ पी आते हैं, मतलब आप डिस्ट्रैक्ट करोगे। या आप अगर स्टूडेंट हो, आप कोई बुक लेके नहीं आए तो आप रूम में जा रहे हो, दूसरी बुक को ढूंढ रहे हो जो भी आपको सपोर्ट वर्क के लिए बुक चाहिए। मतलब आपने अपने जो मटीरियल्स हैं उसको एडवांस में ऑर्गेनाइज नहीं कर रखा। आपको जो जो चीज़ें इस वर्क को
कंप्लीट करने के लिए चाहिए, सपोर्ट करने के लिए चाहिए, वो आपके पास नहीं है, तो जिसकी वजह से आप अल्टीमेटली डिस्ट्रैक्ट होगे। मैं कोशिश करता हूँ जब भी मैं डीप वर्क में बैठूँ, मैं साथ में कोई टी या कॉफ़ी रखता हूँ हमेशा, या डेस्क के ऊपर कोई बिस्किट्स रख लूँगा या कुछ पीनट्स रख लूँगा। मतलब मेरे पास कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे दिमाग को अगर भूख लगेगी उस समय तो मेरे पास कुछ ना कुछ है। मुझे डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, मैं नीचे नहीं जाऊँगा, मैं नहीं चाहता कोई मेरे रूम में एंटर हो, क्योंकि आई एम टोटली फोकस और मुझे ये काम को कंप्लीट करना है। 1.5 घंटे के बाद घंटा कोई आए जाए कुछ करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने ये काम कर लिया, मेरा पूरा दिन बन जाता है। तो दैट इज़ क्रिएट योर रिचुअल्स इन एडवांस, और आपको ये मॉर्निंग में ही डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि वंस द थिंग्स आर डिसाइडेड इन द मॉर्निंग यू विल फील लाइक कि यार मुझे पता है आज मेरा दिन कैसा जाने वाला है। नंबर 4 चीज़ निकल के आती है, रियल वर्क नीड्स आइसोलेशन। इस बुक में यार एक लाइन लिखी थी बहुत ही प्यारी सी, जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। ग्रेट क्रिएटिव माइंड्स थिंक लाइक आर्टिस्ट बट वर्क लाइक अकाउंटेंट्स। मैं फिर से पढ़ना चाहूँगा, ग्रेट क्रिएटिव माइंड्स थिंक्स लाइक आर्टिस्ट बट वर्क लाइक अकाउंटेंट्स। मतलब आप जितने भी क्रिएटिव माइंड्स देखोगे, एंटरप्रेन्योर्स देखोगे, या जो भी आर्टिस्ट लोग देखोगे, वो लोग के अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है, लेकिन जब वो काम करने पे आते हैं ना, तो वो मोटिवेशन को पे बिलीव नहीं करते। वो बिलीव करते हैं सिस्टम पे, वो बिलीव करते हैं रूल्स पे, वो बिलीव करते हैं अपने रूटीन पे। वो कहते हैं कि हमें पुश करने के लिए मोटिवेशन कभी काम नहीं करेगी, और यही मेरे साथ है। मैं मोटिवेशन से नहीं चलता हूँ। अगर मैं मोटिवेशन से चलता तो मैं ये जो डुअल लाइफ जी रहा हूँ, एक अपना टीचिंग लाइफ और एक यूट्यूब लाइफ, ये शायद नहीं हो पाती। मेरे वीडियोस पता नहीं फिर कब आती। ये जो कंसिस्टेंसी मेंटेन्ड है, इट इज़ ऑल बिकॉज आई एम एक्साइटेड फॉर माई वर्क। मुझे पता है कि मुझे अपनी लाइफ में क्या अचीव करना है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिक मैं एक ऑटोमेशन पे चल रहा हूँ और मुझे मोटिवेशन की नीड नहीं है। इस बुक में एक स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, और मैं भी अपने साथ काफ़ी रिलेट करता हूँ, तो अपना एग्जाम्पल भी दूंगा। आप लोगों ने जेके राउलिंग का नाम तो सुना होगा, जिन्होंने सबसे फेमस हैरी पॉटर को लिखा है। मतलब शी इज़ द ऑथर ऑफ हैरी पॉटर। तो हैरी पॉटर जब वो उनका लास्ट पार्ट लिख रही थी, आई थिंक सो 2007 की बात है, हैरी पॉटर द डेथली हैलोस। तो उस समय क्या था, वो जब अपने घर पे थी तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रही थी। बच्चों से कभी डिस्ट्रैक्शन मिल रही है, या मतलब कभी घर पे कुछ ना कोई आ रहा है जा रहा है, कुछ ना कुछ काम लगा रह रहा था। तो व्हाट शी डिड, शी वॉज दैट टाइम इन स्कॉटलैंड। तो उन्होंने स्कॉटलैंड का सबसे महंगा होटल, दैट इज़ दी बिलमोरल, आई थिंक सो कुछ ऐसी नाम था, वो जो होटल है, 6 मंथ्स के लिए वहाँ पे रूम बुक करा, और वहाँ पे जाके उन्होंने उस लास्ट चैप्टर को कंप्लीट किया। वो चाहती तो और भी बहुत सारे स्कॉटलैंड में अच्छे अच्छे होटल्स थे, वो वहाँ पे भी जा सकती थी, लेकिन ऐसा क्यों किया? क्योंकि शी नोज कि मैंने अब यहाँ पे पैसा लगाया है, अब मुझे इसके लिए काम करना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं ना कि हमने किसी भी चीज़ को पे करा है, तो वी वर लाइक कि यार पैसा दिया है, वसूल तो करना पड़ेगा। तो उनका इन्वायरमेंट यही चीज़ था, यही मेरे साथ होता है। कभी कभार अगर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम करना होता है, या तो मैं सोलो ट्रिप पे चले जाता हूँ, क्योंकि अब मैं डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट में रह सकता हूँ, तो मुझे सोलो ट्रैवलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे दिन दुनिया की नहीं पड़ी। ये सबसे बड़ा चीज़ होती है, क्योंकि जब आप अकेले रहना सीखोगे तो आप सोलो ट्रैवल कर सकते हो। मैं सोलो ट्रैवल पे चले जाता हूँ, या 1.5 घंटे की अकेले वॉक पे चले जाता हूँ, वो भी बिना फ़ोन के, क्योंकि मुझे उस समय सोचना है और मुझे डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। तो यही आर्टिस्ट लोगों के साथ होता है, जब उन्हें कोई भी इंपॉर्टेंट काम करना है तो दे फील लाइक कि एक डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट चाहिए, एक आइसोलेशन चाहिए, जहाँ पे हम कंप्लीटली फोकस्ड हो। और ये तभी हो सकता है जब आप उसको हैबिट का पार्ट बना सको और आपको क्लैरिटी हो कि आप किस चीज़ को करने वाले हो। तो ये रहे 4 आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, मैं रिकॉल करना चाहूँगा। ये 4 सिस्टम्स हैं जिनको मैं अपनी लाइफ में फॉलो करता हूँ, जिससे मेरी अटेंशन स्पैन बिल्कुल डिस्ट्रॉय जो हो चुकी थी उसको मैं 0 पे लेके आ चुका हूँ, और मैं भी चाहता हूँ आप अपनी लाइफ में फॉलो करो। तो आई विल कंट्रोल माई अटेंशन स्पैन, फटाफट नीचे कमेंट में लिख दो आई विल कंट्रोल। आपको लिखना ही लिखना है, तब मुझे पता चलेगा कि हाँ यार आप लोग भी अपने टेंशन स्पैन को कंट्रोल करना चाहते हो। और सिस्टम से रिलेटेड वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आपको इस बुक की ज़रूरत हो डीप वर्क की, तो उसका भी नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मेरा नाम है सार्थक विरमानी एंड दिस चैनल इज ऑल अबाउट गेटिंग थिंग्स बेटर। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय। वो क्लटर फ्री चाहिए।